अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज काफ़ी दिन बाद, बल्कि बहुत दिन बाद, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना इनको टाइम नहीं मिल रहा था। आपको मैंने बताया ना, जैसा कि आजकल गोदाम पे काम चल रहा है और सुबह जाते हैं और रात को 12 1 2 इस तरह जो है आते हैं। कभी कभार हो गया 11 बजे तक आ जाते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं और काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज जो है ना काफ़ी दिन बाद बैठ कर हम दोनों ने ना बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बातें होती हैं दिल में करने के लिए। और आपको पता ही है, हम खवातीन के पेट में जो है ना वो बात बड़ी मुश्किल से हज़म होती है। जब तक अब हम अपने हस्बैंड के साथ कोई बात शेयर ना कर लें, पूरे दिन की कोई भी जो बात होती है वो करना ले, तो मज़ा नहीं आता। और हस्बैंड भी इसी तरह से होते हैं। अक्सर आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है, ज़रूर जो है ना वो मेरे साथ शेयर करिएगा। तो बस हस्बैंड को मैं जो है ना वो सीढ़ी तक सी ऑफ करने आई थी, तो मैंने सोचा कि आज जाते जाते ना आप लोगों को दिखाऊं ये जो टावर है, इसके बारे में अक्सर जो है कमेंट्स आते हैं। जो भी कोई भी नया बंदा आता है तो वो कहते हैं कि ये आपके छत पे लगा हुआ क्या है, या आपके छत पे क्या लगा हुआ है। तो ये हमारे छत पे जी टावर लगे हुए हैं, एक जैज़ का है और एक वारिद का है। तो आज सोचा मैंने आपको बता ही दूँ। और आज जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, किंकरें जैसे लू चलती है ना, इस तरह से गर्म हवा चल रही है। हवा बहुत तेज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हवा है। और ये टावर जो लगे हुए हैं, इनको लगे हुए तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 14-15 साल हो चुके हैं। आई थिंक 13-14 साल जो है इनको लगे हुए हो गए हैं। असल में मैं अभी ऊपर जो है ना, पहले कोई घर वर नहीं था, ऊपर ऐसे ही बस सीधे कमरे बने हुए थे। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि नीचे स्कूल है ना, तो ऊपर भी इसी तरह कमरे बनाए हुए थे इन्होंने कि स्कूल के अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हम ऊपर वाला जो मंजिल है वो भी बनाना शुरू करेंगे, तो फिर वहाँ भी बच्चे शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन फिर ऊपर जो है वो मैं शिफ्ट हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक उसको घर की शक्ल हम लोगों ने अंदर ही अंदर तो दे दी है, बाहर सहन से तो इसी तरह एक खुला और छत जैसे होती हैं वैसी हैं। लेकिन फिर अंदर का जो घर है वो हम लोगों ने सारा सेट कर लिया अपने लिहाज से, जितना भी हो सकता है। अभी जस्ट फ़िलहाल जो है वो टाइम ही पास करना है, तो फिर इंशाल्लाह जब कभी बनेगा अपना घर तो वो बनेगा। तो खैर बस यही था, टावर लगे हुए थे उसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। और फिर मैं अभी अंदर आई हूँ तो हुसैन बैठा हुआ यहाँ पे। अयान और हुसैन को जो है वो छुट्टी है, तो आज उनका कल पेपर है, तो आप लोग दुआ करिएगा कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो। और बस वो बैठे हुए थे। हुसैन जो है वो मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा था, उसको तैयारी क्या करवानी। उसको मैं कह रही थी कि बैठ कर तुम भी पढ़ लो, तो फिर मैं किचन में भी जाना है, मुझे काम करना था, तो मैं हुसैन को बोल रही थी बैठे पढ़ लो पढ़ लो। तो वो कह रहा था कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, मैंने अभी नाश्ता करके वो मोबाइल चूज़ कर रहा है। और अयान जो है वो पढ़ रहा था बैठा हुआ। तो ये जो कपड़ा लगा हुआ ना यहाँ पे नल पे, ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे जी जनाब कपड़ा इसलिए लगाया हुआ है। ये जो शावर टैब है ना, ये इस टूटी पे लगता है। नहीं, टूटी असल में पीछे ख़राब हो गई थी, फिर चेंज की है। और ये इस नल से अक्सर ही पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो टूटी को भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो एक तो हार्ड वाटर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो नल है वो ख़राब हो चुका है। और जो शावर टैब है ना, इस टूटी पे लग ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं क्या मसला हो रहा है। तो जो पहले वाली टूटी थी उसके ऊपर तो आराम से लग गया था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। तो इर्मिश को मैंने बोला कि तुम कपड़े उतार लो बाहर से, और वो कपड़े उतारी थी। तो मैं सोच रही थी कि आज बनाऊँ क्या। तो फ्रीज़र जो है वो भी अभी फ़िलहाल ऐसे ही भरा हुआ है, मलाई वगैरह भी जमा हुई हुई है, दूध शूध पड़ा हुआ था। और ये चिकन अभी अभी जो है ना वॉश करके इसको रखा था, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना चिकन ही जो है ना वो बना लेती हूँ। तो अभी फ्रीज़ भी नहीं हुआ, अभी आप देख रहे हैं इसमें से पानी भी निकल रहा था, बल्कि मैंने कहा फटाफट भाग के इसको किचन में रखूँ और इसके नीचे कोई प्लेट वगैरह रख देती हूँ, ताकि जो पानी है ना वो प्लेट में ही चला जाए। तो खैर बस अभी सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं था आ रहा कि बिरयानी बनाऊँ, कौरमा बनाऊँ या चिकन कढ़ाई बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि रात को अदरक लहसुन भी छील के रखा हुआ था, उसका पेस्ट भी नहीं बनाया था, तो चलो जल्दी से उसका जो पेस्ट है वो भी हम बना ही लेते हैं। साथ ही वाश करके इसको अच्छा सा रखा था, लेकिन अभी फिर एक दफ़ा वाश कर लेती हूँ। और इस साइड पे देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो कि पड़े हुए थे, और इधर उधर की चीज़ें थोड़ी सी फैली हुई, तो मैंने कहा इनको भी साथ ही सेट कर देती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है ना, पता नहीं शायद मैं भी बहुत सारी बहनों की आदत होंगी कि जिस कोने में जाती हैं वो कोना साफ़ करती रहती हैं। जिस घर के किसी भी कॉर्नर पे चले जाए ना, तो बस यही होता है कि यहाँ से ये सेट कर दे, सफाई कर दे, ये सेट कर दे, ये सफाई कर दे। सारा दिन अच्छा घर के काम करते रहो ना, फिर भी इस तरह लगता है जैसे काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो इसमें पानी ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो मैं कुकिंग ऑयल जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसन में। अगर आप अदरक लहसन इकट्ठा ही पेस्ट बना कर रखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, तो उससे आपका अदरक लहसन जो है वो एक जो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ना, तो वो नहीं होगा। इसका जो कलर है वो बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है ना इसका रहेगा, येलो येलो सही। तो बस मतलब कि थोड़ा सा 2-3 चम्मच जो है ना वो इसमें ऑयल के आप डाल दें। तो अदरक लहसन का पेस्ट भी बन चुका है। अब मैं जल्दी से इसको निकाल कर, और साथ ही फिर थोड़ा सा जो है ना इसमें बाकी रहने दूँगी जग में ही, ताकि अभी मुझे सालन बनाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर तो बस मैं साथ ही ना उसमें डाल दूँगी, चिकन में डाल दूँगी।
तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज भी छीलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड सुबह में जाते हैं तो फिर उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो देख लेती हूँ क्या क्या काम, समझ लें कि काम एक स्टार्ट करना होता है। तो फिर मिशी सफाइयाँ वगैरह तो वही कर रही होती है, तो फिर मुझे किचन में आना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी से यही सोचती हूँ कि आज पकाऊँ क्या। तो क्योंकि फिर 12:30 तो हुसैन आ जाते हैं। आज तो खैर हुसैन की छुट्टी थी और अयान की भी छुट्टी है। तो फिर 1-1:30 बजे हसन आता है और 3 बजे जो है ना वो हसीब आता है। तो फिर इनके आने से पहले खाना तैयार करना होता है। तो वो एक रूटीन बनी हुई है मेरी, रेगुलर रूटीन जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में तकरीबन यही रहती है कि सुबह जैसे ही हस्बैंड जाते हैं तो फिर यही टेंशन होती है कि आज पकाऊँ क्या। फिर उसके बाद किचन में आ जाती हूँ। तो आज जो है ना वो मैं बड़ी डबल माइंडेड हुई हुई थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि कल जो है वो मैंने करेले बनाए हुए थे, उससे एक दिन पहले जो है वो आलू पालक बनाई थी। मैं उनका जो है व्लॉग नहीं मैं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। और सब्जियाँ चल रही थी 2-3 दिन से लगातार ना। तो फिर आज बच्चे भी जो है वो तंग आ गए थे कि मामा आप कल कुछ अच्छा बना लेना। तो फिर आज मैं ये सोची थी कि एक तो बिरयानी शौक से बच्चे खाते हैं, या तो बिरयानी बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं बिरयानी बनाऊंगी तो हस्बैंड तो वैसे ही सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, तो आपको पता ही ज़्यादा मज़ा उसी टाइम आता है जब वो घर पे होते हैं। जो हमारे शोहर हैं हजरात हैं वो घर पे हों तो फिर ही जो है ना दिल करता है कि अच्छा अच्छा कुछ भी बनाकर जो है ना वो टेबल सजाएं, तो मज़ा भी आता है। ऐसे फिर ठीक है, रूटीन वाइज तो अपना जो भी खाना पकाना वो चल ही रहा होता है और अच्छा भी कर रहे होते हैं और नॉर्मल भी चल ही रहा होता है। तो बस ही मैंने फिर जल्दी से फिर मैंने सोचा कि पहले चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार चिकन कढ़ाई भी नहीं बनाती है, काम करती हूँ सादा सा जो सालन बनता है ना देसी स्टाइल में वही बना लेती हूँ। तो बस मैंने हल्की सी प्याज ब्राउन करी, उसमें चिकन ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि जग में थोड़ा सा पड़ा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो उसमें मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो बस अभी जो है ना इसकी भुनाई हो जाएगी। साथ ही मैं जल्दी से टमाटर जो है वो मैं साबुत ही इसी तरह से बस कट लगा दूँगी बीच में से एक एक हाफ करके ना, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। साथ में हरी मिर्ची इसमें जो है ना वो डाल देती हूँ। तो बस अभी मैं साथ ही मसाले पहले इसमें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने इसमें नमक और हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मसाले जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुए हुए हैं देखूँगी अभी, बल्कि साथ ही मैंने सोचा कि सालन वगैरह भून लेती हूँ और इसके साथ ही जो जो चीज़ें मतलब कि ऐड करके इसमें थोड़ा सा फिर हल्की आँच करके फिर साथ ही कैबिनेट्स वगैरह चेक कर लूँगी कि उनमें क्या क्या मसाले पड़े हुए हैं, क्या क्या ख़त्म है। फिर उस हिसाब से जो है ना वो साथ ही लिख लूँगी और फिर जैसे ही टाइम मिलेगा हस्बैंड को 1-2 दिन में तो फिर हम लोग जाकर जो है ना वो ले आएंगे या वही ले आएंगे। वैसे तो ये है कि नीचे भी अगर हम लोग लिख कर लिस्ट भेज दें तो वहाँ से सामान आ जाता है, फिर बाद में जो है वो पैसे वगैरह भी पे कर लेते हैं। तो बस अभी मैं ये सारा सालन जो है वो उसकी बुनाई होती रहेगी अभी साथ साथ ही। तो मैंने सोचा जब तक जो है ना वो मैं किचन के ये जो मसाले रखे हुए थे यहाँ पे, तो काफ़ी मसाले ख़त्म भी हुए थे। तो आपको पता है डेली उठाना और रखना मसाले तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके गंदा होना शुरू हो जाता है, तो कुछ डस्ट भी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको साथ ही जो है ना वो साफ़ करके मैं दोबारा से जो है सारे जार रख दूँगी। और मेरी कुछ बहनें जो हैं अक्सर बोलती हैं कि आप का किचन बहुत प्यारा है लेकिन आपने जो जार है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखे हुए। तो मैं आपको बताऊं मैंने ये दराज से ऑनलाइन जो है ना वो मंगवाए थे, जो कांच के शीशे की आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बोतल जो कि ये लंबी वाली, ये मैंने दराज से मंगवाई हुई थी। कुछ जो हैं वो इसमें जैम की बोतल जो खाली हुई हुई थी वो मैंने रखी हैं, मसाले सारे मैंने उसमें रखे थे। तो अब इंशाल्लाह क्योंकि मुझे काउंटर पे बहुत ज़्यादा मैस जो है ना वो अच्छा नहीं लगता कि मसाले के जार डब्बे शब्बे ये सारी चीज़ें मैं काउंटर पे रखूँ, तो उससे ना किचन बहुत भरा भरा हुआ सा लगता है। तो मैंने सोचा कि सारे जो है ना ये एक तो वो स्लिम सी बोटल्स थी तो वो मैंने दराज से मंगवा ली थी। तो अब उसी में सारे मसाले, एक तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको देखना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता कौन से डब्बे में क्या है। शीशे की बोटल्स का ये होता है कि आप उसमें सामने ही मसाले नज़र आ रहे होते हैं, उसमें कौन सा मसाला किस में पड़ा हुआ है, तो आप इजीली जो है ना वो मसाले को उठाओ और आप यूज़ कर लो। तो ये बड़ी आसानी रहती, तो इसलिए मुझे ये वाली बोटल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने सारा जो है वो ऊपर वाला जो मसाले वाला जो बॉक्स था जो कैबिनेट है वो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो अब मैं दोबारा सालन की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट बुनाई जो है इसकी चल ही रही है साथ साथ। और जो टमाटर के छिलके थे वो जब अलग हो जाते हैं तो उसको साथ ही जो है ना वो निकाल लिया करें, क्योंकि सालन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते टमाटर के जो छिलके होते हैं वो। तो मैं तो आम रूटीन वाइज भी जो है ना वो निकालती रहती हूँ। तो बस अभी कचरा जो है इसमें डालकर और बाकी का कचरा जो है वो निकाल कर मैं बाहर की डस्टबिन में डाल दूँगी और यहाँ दूसरा शापर जो है वो साथ ही चढ़ा दूँगी। तो
सालन जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। साथ ही मैंने सोचा कि मैं मसाले भी चेक कर लूँ कि कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक किसी की कॉल आ गई थी, और क्योंकि गर्मी है पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था बार बार फेस के ऊपर, तो वो मैं कॉल अटेंड करते हुए साथ ही जो है ना मैंने फिर से अपना व्लॉग आगे स्टार्ट कर दिया। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि जो लेंस है वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा हो गया हुआ था, गर्मी की वजह से पसीना आया ना, तो वो शायद में भी लग गया था। तो खैर, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं, किचन में खड़े होते हैं, और कुछ आज जो है ना कराची में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज इतनी ज़्यादा कोई लू चल रही है, इतनी ज़्यादा कोई लू चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है कराची में। तो बस अभी मैंने सोचा कि ये जो मसाले थे जिसमें सरफ वगैरह साबुन वगैरह पड़े हुए थे, तो वो भी सारे निकाल के क्लीन कर लूँ इसको अच्छी तरह से। और अक्सर जो है ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना उठाना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है, तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि हम ये भी चीज़ें जो है साथ साथ साफ़ कर लें और सेट कर लें। तो फिर आज बस मैंने लगे हाथ जो है ना वो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हाथ में आई तो वो मैं साथ साथ साफ़ करती रही थी। और ये भी फिर मुझे पता चल गया कि इसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या नहीं पड़ी हुई, तो अब क्या मंगवाना है और क्या नहीं मंगवाना। क्योंकि ये होता है ना, जब आप सालन वगैरह बना रहे हो तो किचन में साथ साथ आप चेक करते रहें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है। अगर साथ में कॉपी पेंसिल रखें उसके ऊपर लिखते रहें तो फिर वो भी कोई मसला नहीं होता। अक्सर जो है ना वो फैमिली में ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो उसमें अगर कोई भी चीज़ मंगवानी होती है घर की ना, तो उसमें वो सेंड करते रहते हैं। जिसके जहन में जो चीज़ आई तो उसमें सेंड कर दिया, जिसके जहन में जब एक ही दफ़ा शॉप पे जाओ और वो सारी चीज़ें ले आओ। लेकिन हमारा ये है कि बिल्कुल अपने घर के नीचे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारे घर के बिल्कुल नीचे ही शॉप है, तो हमें ग्रॉसरी की कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। जो भी चीज़ मंगवानी होती है तो वो फ़ौरन से ही आ जाती है। तो इसलिए भी हमें कोई, ना ही हस्बैंड को भी इतनी ज़्यादा सर दर्द होती है इस चीज़ की कि ग्रॉसरी करनी है या फिर कोई सामान घर का लेकर आना है, तो उनको भी टेंशन नहीं होती है। तो मुझे भी यही होता है कि अगर कुछ एमरजेंसी में कुछ बिल्कुल ही नहीं है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है किचन में, जैसे सालन बनाना है तो ऑयल ख़त्म हुआ है, तो फिर मैं नीचे से फ़ौरन से भेज के मंगवा लेती हूँ किसी को भी। तो बस अभी मेरा सालन जो है वो बन चुका था और इरमिश जो है वो सफाइयाँ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं साथ ही रोटियाँ भी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाले थे। एक हसन नहीं आने हैं, हसीब तो जो है वो 3 बजे आ रहा है। उसकी जो आजकल की टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई है, उसकी जो पढ़ाई है, क्योंकि उसके इंशाल्लाह पेपर होने हैं, तो उसके लिए उनके सर ने जो है ना वो टाइम उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सुबह 8 बजे जाता है तो 3 बजे आता है, तो फिर 5 बजे ट्यूशन जाएगा तो रात को 8 बजे आएगा, तो फिर कारी साहब के पास चला जाता है, वहाँ से आता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया अपने पापा के साथ साथ ही। तो रोटी देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूल रही है, मतलब किसी को भूख लगी हुई है। तो अक्सर इस तरह होता है जब रोटी बहुत ज़्यादा फूलती है तो घर में कहा जाता है कि किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इसलिए रोटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फूल रही हैं। तो बस किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था सारा ही। थोड़ा सा जो सलाद वगैरह बनाना है तो वो फिर मैं अभी बना लूँगी। जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर उनको खाना शाना दे के, तो इर्मी जो है अभी वो कपड़े तय लगा रही है। तो रात को मुझे ना अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैं ना अपने अब्बू के जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मेरे अब्बू की जेब में से कुछ पैसे निकले थे, तो जो कि हम लोग ये सोचे थे कि वो हमारे अब्बू की निशानी है, आखिरी निशानी समझ लें। क्योंकि वैसे तो अब्बू की बहुत सारी निशानियाँ हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक जो अब्बू के उस टाइम समझ लें कि अब्बू के कपड़ों में से निकला था ना, तो वो अब्बू के कुछ पैसे थे, कुछ कागजात थे, और जो कि भाई ने कुछ रख लिए थे और कुछ जो है उन्होंने सारी बहनों में जो है वो पैसे तकसीम किए थे, जो कि उन्होंने कहा था कि अब्बू की आखिरी निशानी आप सब लोग जो है ना वो अपने अपने पास रख सकते हैं। तो कुछ जो है वो मस्जिद में भी हम लोगों ने पैसे जो हैं वो भाई ने रखवा दिए थे। आई थिंक पैसे रखवाए थे या फिर कुछ लगवा दिया था, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो फिर कराची आ गई थी वापस। और वो जो पैसे थे ना वो यकीन करें मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी मुझसे एक गलती हो गई है। अक्सर जो है ना मैं कहीं काम में बिज़ी होती हूँ, तो मैं बच्चे जब आ जाते हैं कि मामा हमें ये चीज़ लेनी है, तो मैं कहती हूँ कि जाओ वहाँ से ले लो पैसे और जाकर ले आओ। तो इसी तरह से हस्बैंड भी अक्सर जो है उनको भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनके पास अक्सर जो है जेब में पैसे नहीं होते, फिर वो कहते हैं कि मुझे बैंक जाना पड़ेगा या फिर ATM जाना पड़ेगा, तो अगर तुम्हारे पास हैं तो दो। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि जाकर अंदर से वो ले लेना। तो अब वहाँ भी मैंने अपने ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें जो है मुझे अब हालांकि मैं इंतज़ार कर रही थी किसी दिन टाइम मिले तो मैं इसको जो है ना वो बुके जो 1000 रुपया था, जिसको मैंने सोचा था कि मैं उसको प्लास्टिक कोडिंग करवा के मैं रख लूँगी और मैं इसको हमेशा के लिए संभाल के रखूँगी। और मेरी ज़िंदगी का तो नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा था फिर मैं हसन को दूँगी कि हसन ये अब्बू की जो जेब में से हसन को भी जो है ना दिए थे पैसे भाई ने, कि क्योंकि वो अब्बू का बहुत ही ज़्यादा लाडला था हसन जो है। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं हसन को बोलूँगी कि अगर मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे तो तुम ये ज़रूर संभाल के रखना, ये मेरे अब्बू की जो है ना वो आखिरी निशानी थी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा यकीन करें इतना कोई दुख हो रहा था, और
एक तो वो था और एक चीज़ और थी जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रात जब मैं अपनी अलमारी में मुझे ढूंढ रही थी ना, तो यकीन करें वो दूसरा एक कागज़ है जिसके ऊपर क्या लिखा है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो अब्बू के वो पैसे थे ना, वो मैंने सारे ढूंढ दिए, क्योंकि भाई ने जिसको दिए थे सबके ऊपर लिख दिया था कि अब्बू की आखिरी निशानी है। तो वो पता नहीं बच्चों ने जाने अनजाने में, पता नहीं उन्होंने नहीं देखा, वहाँ से पैसे उठाए, जाकर चीज़ ले ली, और वहाँ किसी शॉप वाले ने भी नहीं देखा कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि वो पैसे किसी तरीके से जो है ना वो मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अब्बू की आखिरी निशानी। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और उसको मैंने सारा ढूंढ लिया, आसिफ ने भी साथ लगकर बल्कि सारा जो है वो देखा कि इधर देखो, इस पर्स में देखो, उस पर्स में देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, मैंने सारी जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले वो पैसे। तो एक और कागज़ था जिसके ऊपर मैंने कहा है ना कि वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और जब अब्बू हॉस्पिटल में थे ना, तो क्योंकि अब्बू की जो तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, तो अब्बू अक्सर जो है ना वो बेड से तंग आ गए थे। अब्बू कहते थे बस मुझे नीचे उतारो, मुझे घर जाने दो। और अब्बू ने इस तरह से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते नहीं कि एक इंसान तंग आ जाता है बेड पर लेटा लेटा ना। तो एक दिन ना जो वहाँ सिस्टर थी उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, अब्बू को बोला कि जो नर्स थी वहाँ की, उन्होंने बोला कि आप ना अपने बच्चों के नाम लिखें इसके ऊपर, डायरी के ऊपर ना। तो अब्बू जो हैं, क्योंकि अब्बू बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते नहीं कि इंसान तंग हो जाता है, जिस तरह कि मुझे बस यहाँ से घर ले जाओ ना, हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे। तो उन्होंने एक पेपर दिया, उन्होंने बोला कि अपने सारे बच्चों का नाम लिखो। और अब्बू के हाथ कांप रहे थे, तो मैंने कहा अब्बू जी आप मेरा नाम लिखें, उसका नाम लिखें। और अब्बू ने सबके नाम लिखे थे। वो नाम अब्बू से सही से नहीं लिखे गए हैं। अब्बू वो जब आप देखेंगे, यकीन करें कि आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इंसान चलता फिरता और इतना अच्छा, और उसको एकदम से इतना उसके हाथ कमज़ोर हो जाते हैं कि किसी चीज़ को लिख भी नहीं पा रहा होता है। तो बस वो निशानी जो है वो अब मुझे नहीं मिल रही कहीं से भी। आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह करे किसी भी तरह से वो वापस आ जाए हमारे पास। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।